हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 9th की हम लोग बात करें एक्सरसाइज स्टूडेंट 9.2 और 9.2 का लिए लास्ट क्वेश्चन था। वैसे तो आप लोगों ने पार्ट 6 के देख लिए होंगे, जहां पर जो लास्ट क्वेश्चन था सर्कुलर पार्क वाला जो क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लास्ट जो स्टेप था जहां पर हमने स्क्वायर रूट लिया था, वहां एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आंसर हमारा गलत हुआ। बाद में जब ध्यान दिया उस वीडियो पे, लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन बोर्ड पर देखा तो वहाँ पर मिस्टेक मिली। और देखिए मैथ्स है, मैथ्स में अगर छोटी सी आप सिली मिस्टेक्स करते हैं आपको मार्क्स तो देखो रिड्यूस होते हैं, नहीं करते हैं। तो उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम लोग करेंगे, बाकी पूरा ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा तो लास्ट वाला जो स्टेप था हल्का सा वहाँ मिस्टेक हुआ है स्क्वायर रूट लेने में। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में करेंगे, बाकी तो सब वीडियोस अपलोड हैं और इसके बाद में हम हीरोज फॉर्मूले की डायरेक्ट बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो एक बार बच्चों हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके साथ में हम लोग उसके हिसाब से ही अपना क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, क्या ड्रॉ करना। देखिए आइए, चलिए तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, कोई टेंशन की बात नहीं, एक सर्कुलर हम लोग बनाएंगे, एक सर्कल हमने ये बना दिया। यहां पर जो रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है आपको, 20 मीटर गिवन है। चलिए 20 मीटर की भी हम लोग अभी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें। सिचुएटेड इन अ कॉलोनी देयर 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड। कौन कौन है, एक अंकुर है, इस कॉर्नर पे अंकुर हो जाएगा, यहां सैयद हो जाएगा और यहां पर डेविड हो जाएगा। अंकुर को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सैयद को एस से कर दिया और डेविड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डी से। आगे कह रहा है क्वेश्चन में इसमें कि आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। यानी तीनों के हाथ में जो है टॉय टेलीफोन है। देखिए तीनों के हाथ में क्या है, टॉय टेलीफोन है और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में है ये तीनों। तो चलिए ये हमने क्या बना दे, इक्वल डिस्टेंस में है तीनों, तो हमने ये बना दे। देखिए ठीक, ये हो गई जिनके इक्वल डिस्टेंस। चलिए जी इक्वल डिस्टेंस हो गया अंकुर, सैयद और डेविड की। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट स्ट्रिंग ऑफ ईच अदर। देखिए यहां पर एक बहुत ही पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां जो रेडियस है वो कितनी कह रहा है, 20 मीटर कही गई है। रेडियस कितनी कही गई, 20 मीटर। यानी ये क्या मान सकते हैं हम, इसका सेंटर मानना, हमने इसको ओ ऐड कर लिया, यानी ये यहां पर कितनी हो जाएगी, 20। तो भाई ये भी तो 20 होगी और अगर ऊपर हम लोग बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, 20। यानी ये 20 मीटर है, इधर ऊपर भी 20 मीटर हो जाएगी एंड आफ्टर दैट ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गई क्या। यहां पर हम लोग इन सबकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमने यहां क्या कर दिया बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब आपको सबको मालूम है कि 90 डिग्री का यहां पर क्या करेगा, ये एंगल ड्रॉ करेगा। ऐसे ही सेम एज यहां पर भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा और यहां पर भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल यहां पर शो करेगा। तो चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर दिया। इन सभी परपेंडिकुलर के हम सब क्या करेंगे, यहां पर नेम डालेंगे। अब नेम तो आप लोग डाल ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इनके नेम, बताइए, सोचिए समझिए जल्दी से। और ऐसे नेम हम लोग देने हैं जो हम आसानी से इनको कर भी सके। जैसे क्या सर, हम इसको P भी दे सकते हैं नेम, इसको हमने Q दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया सर, R दे दिया। बात क्लियर हो गई होगी सबको, ठीक। 20 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर हम लोग, जब ये 20 मीटर की डिस्टेंस है, अब ये आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में आ गया। कौन सी फॉर्म में आ गया बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर मान लीजिए हम इसको पूरे को कितना लैट करते हैं, 2x, ये पूरा कितना हमने 2x लैट कर लिया भाई, ये भी 2x है, इधर ये भी कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और ये भी कितना लैट कर लिया 2x। तो ये जो AQ है यहां पर आपका, कौन AQ कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये SQ कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। सेम एज PS भी x हो जाएगा और PD भी कितना हो जाएगा, x। सेम एज आपका x कितना हो गया, x, और यहां पर RD कितना हो जाएगा, x मीटर। ये क्यों लेट करा हमने, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ ईच अदर, ईच फोन, यानी सबकी हम लोगों को क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। यानी देखो अंकुर से सैयद तक की डिस्टेंस कितनी है, सैयद से डेविड की कितनी है और अंकुर से डेविड की कितनी है। यानी हमको क्या बताना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोगों को यहां पर बताना है। तो चलिए सिंपल सा यहां पर एक क्वेश्चन बन चुका है और यहां पर हम लोग लिख देंगे गिवन में
चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का ये कौन सा है, 6 है, देख लेंगे। क्वेश्चन कंप्यूटर मास्टर ने लगा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन आप लोगों ने शो कर दिया, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन को, नहीं क्या तो आप लोग रीड कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कहा गया, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। तो यहां पर जो कहा गया है, उसने कहा है कि इन फिगर पॉइंट ए एस एंड डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, आर द पोजीशन ऑफ अंकुर, सैयद अंकुर है, सैयद है, एंड डेविड की यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन कर रहा है जी। चलो जी कोई बात नहीं, उसने कहा था एक दूसरे से ये सेम डिस्टेंस पर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, AS इक्वल टू SD इक्वल टू DA। ठीक, बात क्लियर हो गई। और हमने इसको कितना लेट करा, 2x लेट किया है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से हमने इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, यानी ये x हो गया, ये x हो गया। टोटल अगर बात करते हैं डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी आपकी, ये 2x हो जाएगी। या आप ये भी कह सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहां से ले लेंगे इसको, लेट कर लेंगे हम लोग, लेट। चलिए अभी इसको हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन पहले कर लेते हैं जो हमने भी किया है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो हमने यहां पर किया है बच्चों, जो ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, क्या ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर, यानी क्या, AS या AP परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, SD के। ये बात तो क्लियर हो गई ना, देखो ध्यान से, AP परपेंडिकुलर किसके हो गई, SD के परपेंडिकुलर हो गई। ठीक, अब यहां लिख दीजिएगा लेट SP इक्वल टू PD इक्वल टू कितना हमने लिखा बच्चों, x है, कितना है, x लेट कर लिया हमने। SP और PD अगर हम लोग लिखते हैं, आप पूरा देखिए ध्यान से, लेट कर लेंगे। अगर आप SD इक्वल टू कितना 2x, देन तो SP इक्वल टू PD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां पर x हो जाएगा। बात तो क्लियर हो गई होगी यहां तक। ठीक, अब इन ट्राइंगल OPD, देखिए ट्राइंगल कौन सा है, OPD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, OP स्क्वायर इक्वल टू सॉरी OD है यहां पर, देखो ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कितना है, यहां पर OD है, ये कितना है, OD स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका PD स्क्वायर। देखिए ध्यान से, OD की वैल्यू है आपकी 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP आपका हो जाएगा, यहां मालूम नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा रेडियस है, नहीं जी, OP ऐसे ही रहने देंगे हम। PD की वैल्यू मालूम है कितनी है, x स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस में कितना, x स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 माइनस कितना हो गया आपका, x स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, OP स्क्वायर आ गया। अब हमको तो चाहिए क्या, OP चाहिए, तो OP इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 400 माइनस में x स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आई बच्चों, OP की हमारी यहां पर वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ही ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APD, तो क्या बनेगा, देखिए हाइपोटेनियस AD, हाइपोटेनियस कितना है यहां पर, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका PD का स्क्वायर, किसका, PD का। अब देखो ध्यान से तो बात करें हम लोग, AD कितना है सर, 2x का स्क्वायर, किसका है, 2x का स्क्वायर। AP आपका देखो पूरा ये है, यानी AO प्लस OP का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना PD, यानी कितना x का स्क्वायर। जब आप यहाँ 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना होगा 4, और x का कितना होगा x स्क्वायर। AO की वैल्यू कितनी है सर, 20 है। सर OP की हमारी कितनी हो जाएगी, मालूम है OP की, यस मालूम है, कितनी है, अंडर रूट 400 माइनस का x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आपका, सेम एज यहां पर कितना रहेगा, x स्क्वायर। यहां तक तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। देखिए टोटल क्वेश्चन बेस्ड किस पे है आपका, कैलकुलेशन पर। अगर आपने कैलकुलेशन इजी से कर ली तो आपको यहां पर कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होने की नहीं। अगर आपसे कैलकुलेशन ही नहीं हुई है फिर आपसे क्वेश्चन ये नहीं होगा, देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा यहां पर ये क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, यहां पर देखिए a प्लस बी का क्या करना, होल स्क्वायर ओपन करेंगे। देखिए ध्यान से, अब इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे आप,
तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 20 का होल स्क्वायर कितना हो गया 400। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a का स्क्वायर करा यानी 20 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 400। अब यहां पर आप इसका करेंगे तो अंडर रूट तो हो जाएगा कैंसिल। 400 माइनस कितना आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस वाला है तो प्लस आ जाएगा 2ab। 2a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू सेम एज आप रख देंगे कितना 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम पहले ही इधर को ले आए थे देखिए। ठीक, चलो जी आगे को चलते हैं। वैसे ना भी लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहीं रख दीजिए, इसको ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए ये माइनस का और यहां पर ये हो जाएगा जी आपका प्लस का। तो यहां आप लिखेंगे कितना 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 और 400 कितना हो जाएगा देखिए 20 और यहां 400 कितना हो जाएगा 800 हो गया। बात क्लियर हो गई। प्लस 22 जा कितना हो जाएगा 40 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से आप कॉमन ले सकते हैं कितना जी 4x स्क्वायर है। यहां पर अगर हम मान लीजिए 40 को कॉमन लेंगे, यहां पर 4 ले लीजिएगा फिलहाल, तो 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 200 आ गया और 4 10 जा 40 और ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा कितना 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस का साइन, ये प्लस का साइन और अंडर रूट में 400 माइनस का कितना आ गया एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है यहां तक। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जल्दी से एक बार इसको नोट आउट कर लीजिए, नोट डाउन, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। चलिए, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने वो पहले क्वेश्चन देखा था, एक नीचे सिली मिस्टेक हो गई है। देखिए छोटी सी मिस्टेक भी मैथ के क्वेश्चन को ले बैठती है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को अब एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे और जिससे कि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सके। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई यहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आइए यहां तक सबने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए आगे करते हैं, अब इसको हम यही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इस 200 को हम यहां पर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 200 देखिए इक्वल्स टू में है 10 और अंडर रूट में आपका 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको। देखिए ध्यान से, अब यहां क्या करना है आपको, अब सर यहां पर जो है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। किसका? a माइनस बी का। तो चलिए आइए देखते हैं x का स्क्वायर कितना होगा x की पावर 4। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन 400 200 है यहां पर, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 0 है तो कितनी जीरो आ जाएंगी यहां पर 4 जीरोस आ गई। देखिए माइनस का साइन 2, a की वैल्यू कितनी है सर एक्स स्क्वायर है और b की कितनी है यहां पर 200 है और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 10 10 जा 100 और यहां पर जो है आपका कितना आ जाएगा 400 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, x की पावर 4 प्लस 4 टाइम 0 माइनस का 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी आपकी और माइनस का 100 एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा आपका x की पावर 4 माइनस 400। अब देखना आपको ध्यान से, इसको 400 को हम बच्चों इधर लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा ये 400 एक्स स्क्वायर और माइनस का 100 एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x की पावर 4 है यहां पर और यहां से 400 एक्स स्क्वायर में से 100 एक्स स्क्वायर जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 300 एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई होगी? यस सर। अब यहां से इस वाली पावर से यहां 2 कैंसिल होकर के कितना आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300 आ गया। तो x के यानी कितना आ गया यहां पर 300। देखिए अब इसके हमको क्या करने हैं यहां पर फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं इसके फैक्टर करेंगे तो 10 10 जा 100 3 जा 300 पेयर कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा बाहर। कितना आ गया 10 अंडर रूट 3 आ गया, 10 अंडर रूट 3 x की वैल्यू आ गई। बट आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए थी लेंथ ऑफ द टेलीफोन वायर। जो इनको बच्चों वाला इनके हाथों में सबके फोन था
जो ये आपस में बातें कर रहे थे, इसके टेलीफोन वायर की लेंथ आउट आपको फाइंड आउट करनी थी। अब देखो ध्यान से, अंकुर यहां, सैयद यहां, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी लेट करी, 2x। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि लेंथ हमको फाइंड आउट यहां पर करनी है, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2। यहां पर वैल्यू पुट आउट करेंगे आप, यहां पर बात क्लियर है, क्या करनी है आपको, वैल्यू रखनी है यहां पर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लेंथ आपसे यहां पर पूछा गया था, तो क्या लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर टेलीफोन स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और क्या लिखा है, स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ऑफ ईच फोन। तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस लेट करी दोनों के बीच की 2x करी है, 2x की वैल्यू 10 इंटू √3, 2 10 जा 20 √3 मीटर में क्वेश्चन था, यस बिल्कुल। तो 20 √3 मीटर देखिए। बाकी तो आप लोग सभी क्वेश्चन इनके देख चुके होंगे और कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं होगी। ये 6 क्वेश्चन था, यानी लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जिसमें यहां पर मिस्टेक हुई थी। देखो बच्चों, इस जगह पर मिस्टेक हुई थी, बाकी सब एकदम एक्यूरेट चलता रहा। कभी कभी मूड डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में इधर उधर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए कि कोई यहां आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर था 6, एक्सरसाइज थी 9.2। देखिए यहां पर एक लाइन अगर आपको नहीं शो हो पा रही है, तो इस लाइन को मैं रिपीट करके यहां एक बार दोबारा लिख देता हूं, x² - 200 इज इक्वल्स टू 10 √400 माइनस कितना x²। ये लाइन यहां पर रिपीट कर दी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, आई होप, आशा करते हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स कभी कभी आपसे भी हो जाती हैं, तो इसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बात करेंगे, चैप्टर नंबर आप लोगों का रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला रहेगा, जहां पर हम लोग एरिया की बात करेंगे ट्राइंगल की, जहां पे इक्विलेटर ट्राइंगल भी आ सकता है, आइसोस्केल ट्राइंगल भी आ सकता है, और बहुत सारे ट्राइंगल्स की हम लोग यहाँ पे एरिया की बात करेंगे। चैप्टर आप लोगों का कौन सा रहेगा, हीरोन्स फॉर्मूला का है भाई, थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है। और हीरोन्स फॉर्मूले में आप लोग जो बात करेंगे, एक्सरसाइज चैप्टर जो है आप लोगों का वो 10 है। कौन से चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, 10 चैप्टर की बात करेंगे। चलिए चलिएगा, तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हीरोन्स फॉर्मूला में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।